हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज चाय पे चर्चा, बहुत दिनों बाद हम चाय पे चर्चा पर ये सैंडविच खा रहे हैं। ये पाव का सैंडविच है। पहले मैं अक्सर खाया करता था पर काफ़ी टाइम से हमने खाना बंद कर दिया। तो आज बहुत महीनों बाद ये बना, या साल बाद। इसमें पाव है। पाव के ऊपर हल्का बटर लगा हुआ है और अंदर टमाटर है, कैबिज है, शिमला मिर्च है और मलाई पनीर है। तो पनीर हो गया, शिमला मिर्च, टमाटर और कैबेज पत्ता की जगह गोभी। लेट्यूस ने ले लिया। लेट्यूस भी, अच्छा कैबेज नहीं है, लेट्यूस है। ठीक है, तो इसको हम खाते हैं। बच्चों के अंदर। अंदर रख दिए। ये मैंने टोनी जरी के लिए लगाया था, मुझे लग रहा है अपना वाला एक अंदर रखा है। यहीं दे दो, मैं भी तो लूंगी। तो इस समय 2 बज रहे होंगे दो लगभग। हाँ, ज्यादा। ज़्यादा टाइम हो रहा है। 3 या 3:30। इस पे रखना था। पकड़ के रख। हम्म। इस समय 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। और इस चाय के बाद मुझे फटाफट तैयार होना है, क्योंकि बच्चों की रात की फ़्लाइट है और हमें उनको 6:30 7 बजे तक एयरपोर्ट छोड़ना है। आज वो दोनों जा रहे हैं वेकेशन पे, तो वो भी तैयार हो रहे हैं ऊपर। और दोनों इस अकेले पहली बार साथ में जा दोनों रहे अकेले पहली बार साथ में जा रहे हैं। शोना एक बार पहले अकेले जा चुकी है गोवा से दिल्ली, और वहाँ एक हफ्ता हमारे वाले घर में रह करके अकेले वापस आई है। तो अभी दोनों साथ में जा रहे हैं। हैं। बहुत ही टाइम हो गया इनको खाए हुए। साल भर से ज़्यादा हो गया। वो दोनों अंदर आ गए थे। हम्म। एक बिल्ली का बच्चा हमें मिल नहीं रहा है कल रात से। वो कहीं चले गया है। पहले भी ढूंढने गई थी तो मालूम पड़ा पीछे किसी गली में किसी ने बताया कि हमने देखा है। और गड़बड़ हो गई, मैंने गूढ़े नहीं डाला। तो बिना पी किया जाए। मैं तो पी लूँगा। मैं भी पी लूंगी। वो रात से गायब है, जबकि ये लोग अकेले नहीं रहते। मुझे इस बात की ज्यादा वो लग रही है। ये अकेले होते ना। जानवर हैं, इनमें से कई बीमारियों से मरते हैं, कई अकेले चले जाते हैं, कई भटक जाते हैं। कुछ तो डिस्पर्सल होते हैं, जैसे वो थी स्मोकी। हाँ। तो उसको अकेले लंबी लंबी दूरियां तय करना, अकेले जाना, तो चले जाते हैं। इसमें पार्ट ऑफ नेचर है, क्योंकि ये इनमें धर्म नहीं होता ना कि जो बांध के रखते, तो इसलिए आज़ाद है। अब ये कभी बाहर रह जाते हैं या अकेले एक कमरे में रह जाते हैं, फिर ये आवाजें करने लग जाते हैं कि हमको बाहर निकालो। वो इतना छोट 2 ढाई महीने का अभी तो बस। ये प्रवृत्ति है हर जीव की, अपने आप को और आगे निकालना, एक्सप्लोर करना। ये सब इंसान में ज़्यादा है, क्योंकि जिज्ञासा होती है। इंसान का बच्चा जब बच्चा होता है, उसको हर चीज़ तोड़ तोड़ के देखनी है। हम्म। इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें हर क्या, चीज इतने खोलना। सवाल पूछता है। फिर माँ बाप शुरू करते हैं अपना खेल। फिर वो उसको सुनाएंगे अल्लाह की कहानियाँ। अभी तक वो बढ़िया है, उसको मतलब नहीं बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है। वो खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। बारिश शुरू हो गई। माँ बाप जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं। माँ बाप नमाज पढ़ रहे हैं, वो आसपास खेल रहा है, कूद रहा है। आप सत्संग में बैठे हो, कहीं यज्ञ हवन चल रहा है, हम्म। बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उसके ना तो पल्ले पड़ रहा है जो वो हम्म। यज्ञ हवन में बोला जा रहा है, और वो तो खैर उसके बाप के भी नहीं पल्ले पड़ रहा। पर बच्चे को कोई मतलब नहीं, ना उसकी आस्था है, उसे ये भी नहीं पता कि क्यों हो रहा है, क्यों हो क्या रहा हो है, रहा है। ना उसकी आस्था है, ना उसका विश्वास है, ना उस पर कोई उसका बंदी कोई से। डेडिकेशन है, कुछ नहीं है। वो तो अपना बस, उसके लिए तो एक खेल है कि अरे आज कुछ खाने को मिलेगा, भीड़ इकट्ठा हो, ये फेस्टिवल हम्म। है ना। तो वो कैसे जिंदा है? बिना बिना अल्लाह के, बिना भगवान के बच्चा तो नहीं जानता, ये कुत्ता तो नहीं जानता, ये भी नहीं जानता। सही और ये बात है। जिंदा कैसे? फिर शुरू हो इंसान, फिर अपनी सबसे बड़ी क्रूर हरकत, कायराना हरकत, कायराना भी नहीं कहेंगे, सबसे बड़ी धोखेबाजी शुरू करता है इंसान।
फिर उसको बताता है अल्लाह के बारे में, फिर उसको बताता है भगवान के बारे में, राम कृष्ण के बारे में, गॉड के बारे में, मतलब अपने अपने धर्म के गुरुओं भगवानों के बारे में बताना शुरू करता है। और रुको, धीरे धीरे वो बच्चा जो अभी जो तक सब कुछ जान रैशनल था, जाता। जो जो अपनी नई क्रिएटिविटी से नए रास्ते खोज रहा था, फिर उसको धीरे 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 धार्मिक बना दिया जाता है। और वो बच्चा धार्मिक नहीं बनता है, वो बच्चा सांप्रदायिक बनता है, क्योंकि मुसलमान अपने बच्चे को अल्लाह के बारे में बताएगा, राम के बारे में नहीं बताएगा, और हिंदू अपने बच्चे को राम के बारे में बताएगा, अल्लाह के बारे में नहीं बताएगा। ईसाई अपने बच्चे को ईसाई के बारे में, ईसा मसीह के बारे में बताएगा, बाकी के। तो वो धार्मिक नहीं बना रहे हैं, वो सांप्रदायिक बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर संप्रदाय को पर्टिकुलर मानना। फिर यहाँ से खेल शुरू होता है उस बच्चे की रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म करने का। तो ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, ये तो सबसे बड़ा पाप है। आपको धार्मिक बनाना है ना, आप अपने बच्चे को सारी किताबें पढ़ाओ, हाँ, कुरान पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, बाइबल पढ़ाओ, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाओ। सही बात है। उसके बाद 5-7 साल बाद जब आपको लगे कि वो इन सबको ढंग से रट चुका है तोते की तरह और इनके मतलब समझ चुका है, अब उसको बोलो कि जैसे हम कोर्स चुनते हैं, अब हाँ, इनमें से तुझे कुछ चुनना है तो चुन ले, जो धर्म तुझे ठीक लगता है वो वो ले। चुन ले भाई, जिसमें तुझे लगता है कि ज्यादा वो है, उसके ऊपर छोड़ो ना। आई एम डैम श्योर वो कहेगा मुझे एक भी नहीं चुनना। ये सब तो कहानियां हैं, सब तो काल्पनिक है। ये दोनों बिल्ली के बच्चे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी आशीर्वाद के, बिना किसी मुझे लगा था तुम लोग सपोर्ट के। अंधविश्वास का इतना बोलबाला है। हिंदुस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, क्यों हम हमेशा विकासशील ही रहे। और अगर ढंग से आकलन करो तो बहुत लंबे वक्त तक आपका कुछ सुधार, कोई जब तक कोई क्रांति नहीं घटित होगी, क्योंकि लोग तेजी से धर्म की तरफ भाग रहे। भाग रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं। और इसमें ना कुछ अब अब तो बाबाओं का बाबाओं का क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब बाबाओं का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पहले बाबा जो दिखते थे, अब वो बाबा से ना आजकल के यंग कूल इंटरनेट वाले एक, हाईटेक बाबा बन गए। नहीं नहीं, जो बच्चे हैं, जो हाँ। 2G 3G वाले हैं, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, अब ये कहते हैं बाबा माला टीका सब बकवास की बात है, बेकार की बात है, अब ये विश्वास नहीं कर रहे। तो बाबाओं ने भी वक्त के साथ अपने आप को बदला। जैसे वो डार्विन की थ्योरी, क्या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल होता है। मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होता हूँ, मुझे कई बार लोगों ने करेक्ट किया है, पर मैं हर बार कंफ्यूज क्या। तो अब वो आएंगे, हर धर्म की बात करेंगे, हर धर्म की बात करेंगे। ऐसे एक गुरु, एक बाबा या गुरु या टीचर कहो, इस्लाम में भी है, बहुत पॉपुलर है वो आदमी। वो हर धर्म की बात करेगा, हर धर्म की बढ़िया बात करेगा, फिर जा करके वो लास्ट में एक धर्म को, अपने वाले धर्म को बेहतर बता देगा सबसे। तो ये यहाँ पर एक एक आदमी है, वो पढ़ा लिखा है, उसने MBA किया हुआ है, वो दाढ़ी रख ली, बाल लंबे, कोट वोट पहन के खूब बड़े स्टेज शो करना, और उसमें अच्छी खासी टिकट लेना। और अब यंगस्टर जुड़ रहे हैं कि ये तो बाबा नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा है, MBA करा हुआ, कोट पैंट पहना है, कॉलेज गया है, इंग्लिश बोलता है, MBA किया, तो अकलमंद होगा ही अक्लमंद होगा और होगा। ये तो हमारे यहाँ माना जाता है कि इंग्लिश बोलने वाला जो है पढ़ा लिखा और संस्कृत बोलने वाला ज्ञानी। वो भाई साहब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, रैशनल, और बाबाओं को क्रिटिसाइज करते हैं, अंधविश्वास को क्रिटिसाइज करते। एक आदमी जो अंबेडकर की तारीफ करता हो, बाबाओं को क्रिटिसाइज करता हो, जादू टोने तंत्र विद्या को क्रिटिसाइज करता हो, और फिर कहता हो कि गीता तो महान है, आओ मैं तुम्हें गीता का कोर्स करवाता हूँ 5,000 रुपए में। मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है ना। हाँ। आप फिर कहीं किसी को डायरेक्शन, या तो आप एक तरफ से कह रहे हो कि ये सब बेकार की बात है, ये सब अंधविश्वास है,
धर्म वगैरह ये सब या तो समान होने चाहिए, मानवता सबसे ऊपर है, ये है वो है। फिर आप अध्यात्म की बात करते हो, मतलब ये कहे मैं धर्म को नहीं मानता, मैं अध्यात्म को मानता हूँ, इसमें फर्क क्या है? आप विज्ञान की बात कर रहे हो, रैशनैलिटी क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हो, फिर साथ में मेडिटेशन की बात कर रहे हो। और मेडिटेशन कौन सा? किसी पर्टिकुलर गुरु, किसी पर्टिकुलर मंत्र का संप्रदाय के अंदर जाके। ये कोई आदमी ये थोड़ी कहता है मेडिटेशन का मतलब यार आपको जो करने में मजा आता है ना, और उस मजे के चक्कर में जब आप दुनिया को भूल जाते हो, तो वो एक्चुअल आपका में तो वही मेडिटेशन होता है। है। हाँ। अगर आपको कोई मूवी अच्छी लग रही हो, मूवी को आप इतने ध्यान से देख रहे हो कि आपको पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है, दैट इज योर मेडिटेशन। अगर आपको कोई गाना सुनने में इतना मजा आता है कि आपके तो भाड़ में जाए दुनिया, तो वो आपका मेडिटेशन है। पर वो अगर ये बोलेंगे तो फिर तो हर आदमी अपने घर में अपनी लाइफ में बैठ के मेडिटेशन करेगा, हाँ। तुम्हारी तो दुकान बंद हो जाएगी। खतरनाक बना रखा है। जिस समाज सोच बदल रही है तो उस हिसाब से उन्होंने अपना गेटअप, अपनी बातें बदल ली। धर्मों के प्रयोग तो बहुत पहले हो चुके हैं ना, धर्मों के प्रयोग तो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। अगर धर्म के प्रयोग कामयाब होते तो हम इतने साल क्यों गुलाम रहे? फिर वो हमारे यहाँ जो भी था, ईश्वर, अल्लाह, गुरु जो भी था, उसने हमें क्यों नहीं बचाया? हमें दरिद्रता में क्यों रखा? अच्छा, धार्मिक स्थानों में ही क्यों मौतें होती हैं? फिर वो तो बच जाने चाहिए। मतलब कोई आदमी, कितनी बार होता है कि कोई हज पे गया, वहां भगदड़ मच गई, कुछ वो किसी बीमारी से मर गए, किसी पर्टिकुलर कुदरती आपदा से मर गए, धार्मिक स्थानों पे बाढ़ आ गई, ये हो गया, जिसको देवभूमि कहते हैं। हर साल कुदरती आपदा, सबसे ज्यादा बाढ़, सबसे ज्यादा बादल फटना, सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वहीं होता है, और नाम लिखा होता है देवभूमि में आपका स्वागत है। तो चले जाओ फिर बरसातों में देवभूमि में, बह जाओ फिर नदियों के साथ। यार एक भीड़ इकट्ठा हुई हॉस्पिटल के आसपास, और एक भीड़ इकट्ठा हुई कहीं जंगल पहाड़ में, किसी भी धर्म वर्म के नाम पे, धार्मिक स्थान के नाम पे। दोनों जगह भगदड़ मची, दोनों जगह भगदड़ मची। इसको बड़े रैशनल थिंकिंग से सोचो तुम, कि एक जगह 5,000 लोगों को इकट्ठा किया गया, दूसरी जगह भी 5,000 लोगों को इकट्ठा किया गया, एक जगह शहरों से दूर पहाड़ के ऊपर कई जंगल वंगल में बना दी गई, वहां पर 5,000 लोग इकट्ठा हुए, उनमें कोई अफवाह फैली या गर्मी की वजह से, किसी भी वजह से कोई भी भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। और दूसरी जगह हॉस्पिटल के आसपास थी और वहां भगदड़ मच गई। मुझे बता कि कहाँ के लोग ज्यादा बचेंगे? हॉस्पिटल वाले ही बचेंगे, उल्टा उधर से भी लोगों को यहीं लाना जो कि पड़ेगा। वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर है ना? और वहां वालों को बचाने के लिए यहाँ लाना पड़ेगा, आधे तो रास्ते में निकल लेंगे, हाँ। आधे रास्ते में निकल लेंगे। पर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी लोगों को बचाने की, तो उसके आसपास जो लोग हैं वो बचा रहा है। ऐसे ही उस धार्मिक स्थान की जिम्मेदारी थी तुम्हें बचाने की। तो वो तो हाथ खड़े, वो तो उसने तो कोई दावा नहीं किया, दावा तो उसके नहीं, उन्होंने बिहाफ पे बोला। लोगों ने किया। मतलब अगर धार्मिक स्थान पे भगदड़ मची, हाँ। तो वहां कोई नहीं बचा देगा, वहां बचाने के लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। हॉस्पिटल के आसपास भगदड़ मचेगी तो हॉस्पिटल तुरंत बचा लेगा क्योंकि पास में है, और वहां वाले को वहां आना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि धार्मिक स्थान आपको बचा नहीं सकता, कम से कम एटलीस्ट उनको तो कुछ बेनिफिट दे देना चाहिए जो जो। उनके प्राइमेसेस में है। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि सच में ऐसा कुछ है नहीं। भाई कोई कुल देवी की, यहाँ वो राजस्थान और एमपी में ऐसे बहुत सारे साल में मेले लगते हैं, और उनमें हर 2-3 साल में भगदड़ मचती है, बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। अभी शायद पता नहीं मनसा देवी या नैना देवी में हुआ, कभी कहीं हुआ, कभी कहीं हुआ, ये होता रहता है। तो भाई कम से कम उस देवी, उस जगह पे उसको तो, उस मस्जिद, उसको तो बचाना चाहिए कि ये मेरे यहाँ आई है, हाँ। इतना तो बेनिफिट दे दूं। अब ये बात वो भी जानते हैं जो जिनकी दुकान चल रही है, तो वो कहते हैं यहाँ मरे इतना शुद्ध तो सीधा स्वर्ग। तो ये बात पहले बता दो, फिर देखता हूँ कितने लोग जाएंगे। अगर बता दिया जाए कि करोड़ों रुपए का, करोड़ों लोगों का आयोजन है कुंभ में या इस यात्रा में या उस यात्रा में, और यहाँ पर इतनी संभावनाएं हैं भगदड़ मचने की, मरने की, बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कोई ट्रक, कावड़ियों का ट्रक आ रहा था, वो टक्कर हुई, वो सारे मर गए, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। क्यों नहीं बचाया उस जल ने तुम्हें? क्योंकि ये कनेक्शन ही नहीं है। सैकड़ों साल हम गुलाम रहे। एक बात बता, सबसे पहली बार जिसने हमें गुलाम बनाया होगा, उससे पहले तो ये सनातन स्टेट ही रहा होगा हाँ। और धर्म भी रहा होगा, तो फिर गुलाम क्यों बने?
गुलाम बनने से तो बहुत साल पहले से धर्म है, ऐसा भगवान है। है ना? हम्म, तो फिर उन्होंने गुलाम क्यों बनने दिया? तो हमारे कर्मों का फल होगा, हमने अच्छे काम नहीं किए इसलिए हम गुलाम बने। हाँ, तो एग्जैक्टली यही तो मेरा पॉइंट है कि अगर सब कुछ आपके एक्शंस पर ही डिपेंड है तो फिर बाकियों की तो जरूरत ही नहीं है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप लालच में आ गए, आप उनकी बातों में आ गए, आप गुलाम बन गए। हम्म, आप इसीलिए तो गए थे ना भगवानों के पास, ईश्वर के पास, कि हम तो मूर्ख हैं, आप हमें। मैं अज्ञानी तू, एक वो कौन सी आरती है, मैं मूर्ख तुम स्वामी, मैं मूर्ख तुम ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञानी है। मैं मूर्ख तुम ज्ञानी। पहले तो आपने हीन भावना में क्यों नहीं आएगा धार्मिक व्यक्ति, उसने पहले ही कह दिया भाई मैं तो बेवकूफ आदमी हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं पता, आपने हमें बताना है। तो फिर वो तब क्यों नहीं बताया कि ये मत करो, तुम गलत कर रहे हो, गुलाम हो जाओगे। और गुलाम को 2-4 साल के लिए नहीं होगे, तुम सैकड़ों सालों तो गुलाम रहोगे। जो देश जितने इन सब चीजों से दूर है, इसमें कम इन्वॉल्व है, वो देश उतने ज्यादा सक्सेस आगे। है, उतने वहां के लोग खुश हैं। चाइना पता नहीं कौन से नंबर से कहाँ पहुंच गया। चाइना मतलब आज वर्ल्ड पावर के तौर पे देखा जाता है, वहां पर इन सब चीजों का कोई लेना देना ही नहीं है, वहां की गवर्नमेंट इसके खिलाफ है। मैं थाईलैंड में जो कंपनी मैंने बनाई है और उस पर काम शुरू होगा, मैं कई लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ कि ग्रुप बना के कुछ काम किया जाए। हम्म, आप एक ही धर्म को मानोगे, इंसानियत के धर्म को, तो आप आ सकते हो। बाकी आप में दुनिया का सबसे ज्यादा दिमाग सही, आपके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी भी एक रिलीजन को मानते हो तो। कैसे बचाओगे यार आप? अब तो बाबाओं ने क्या किया, फिल्मों पे बात करना शुरू कर दिया है, ये जो नए नए बाबा हाँ। है, क्योंकि फिल्मों से व्यू आएंगे तो फिल्मों के बारे में बात कर दी। आपको लगे यार ये आदमी फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहा है, अरे भाई वो फिल्म के बारे में बात कर रहा है, चाहे फेवर में करे या अपोजिट करे, वो फिल्म के बारे में बात वो कर रहा उसका है। फील्ड ही नहीं है, वो वो तो। इसलिए कर रहा है क्योंकि फिल्म वाली कम्युनिटी भी आए। सब अंधविश्वास है, सब ढोंग है, आपको किसी रिलीजन की जो सब रिलीजन एक समान है, ये है वो है। पर ये किताब सबसे ताकतवर है, आओ मैं इस किताब को एक्सप्लेन करता हूँ, आ जाना, इतने का कोर्स खरीद लेना। कई लोग धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, अध्यात्म नहीं बचा सकते आप लोगों को। धार्मिक स्थान पर भगदड़ मचने पर, हादसा होने पर आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। हाँ, वहां से भी आपको वहीं लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप वहां पे जख्मी आदमी को वहीं पर वो धार्मिक स्थान में लेकर के बैठ गए और मंत्र जाप करने लग गए। यार बाबा को कोई बीमारी होती है क्या करता है? बाबा को हार्ट अटैक आएगा क्या करेगा? बाबा को कैंसर होगा, बाबा क्या करेंगे? तब तो कोई बाबा नहीं कहता। एक बाबा बता दो जो कहता हो कि मैं इलाज नहीं कराऊंगा, मुझे यहीं। मैं तो अपने मेरे को चमत्कार से बचूंगा। और किसी ने ऐसी होशियारी दिखाई तो मर गया। झूठी कहानियां हमेशा से चलती रहती हैं कि मेरा गाय का पेशाब पी करके कैंसर ठीक हो गया, मेरा हाँ, गोबर खा के दिमाग तेज हो गया। ये तो चलती रहेंगी, इसका क्या इलाज है? वो जो तुम बोलते हो ना कि चाय बनाने को लोग फटाफट तैयार बैठे हैं, उन्हें बस जरा सा सा। बिल्कुल अंधविश्वास है ना। हम्म, सब पहले ही आप उनको, मैं ये बात बोल रहा हूँ, पल्ले नहीं पड़ेगी, बहुत मुश्किल से शायद थोड़ा सा 1% अंदर जाएगी, उसको भी वो धकेल देंगे। अभी बोलेगी यार ये मंदिर चमत्कारी है, यहाँ मैंने आंख बंद करके मन्नत मांगी, मेरी मन्नत पूरी होगी। क्योंकि वो कंडीशनिंग से मैच भाई साहब करते हैं। सब्सक्राइबर जो मुझसे मिलने आते हैं ना, मेरे पास मिलने आने से पहले वहाँ सामने माथा टेक करके आएंगे। एक सामने ना हम एक काम करते, 3 ईंट रख देते हैं और उसको डोडो के नाम पे एक मंदिर बना देते हैं, और मैं कहूंगा कि इसकी वजह से मेरे 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 दिन बदल गए। डोडेश्वर महाराज। हाँ, सब्सक्राइबर यहाँ नहीं आएंगे, मालूम पड़े बाहर लाइन लगनी शुरू हो गई, क्योंकि वो ये बात मानने के लिए पहले से तैयार बैठा था, बचपन से सिखाया गया। मतलब
धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, सब सब कल्पना है। धर्म एक परिवार परवरिश का हिस्सा है। हमने हाँ, अपने तरीका है। हाँ, हमने अपने बच्चों की परवरिश में धर्म नहीं ऐड किया, हम्म, बाकियों ने ऐड किया, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तो 3-4 साल तक तो वो किसी धर्म को ही नहीं मान रहा था। आप उसको मंदिर लेके जा रहे थे, वो खेल रहा था वहाँ। जब तुम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते तो कहते 13 साल तक तो बच्चे पे एस्ट्रोलॉजी भी काम नहीं करती। माँ बाप की कुंडली के हिसाब से ही उसको गणना करते हैं, यही था ना। वो भी एक बेवकूफ बनाने का तरीका था। क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में ये बात इसलिए बोली गई होगी हम्म, आई एम नॉट श्योर, मेरा अंदाजा है कि जब कोई बच्चा किसी चीजों में इन्वॉल्व होगा तभी तो आप उसके बारे में प्रिडिक्शन कर पाओगे। हम्म। ज्योतिष को प्रिडिक्शन करनी है। अब 13 साल तक उसको थोड़ा सा उसके अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन भी शुरू हो जाता है, पढ़ाई से ध्यान भटकना भी शुरू हो जाता है, कई चीज़ों में बीमारियां, खाना पाना, तो उसको किसी भी क्षेत्र के बारे में कुछ भी बोलना आसान हो जाता है एस्ट्रोलॉजर के लिए। और 100 लोगों को बोलो, 10 लोगों के लिए ठीक बैठ गया तो उनके लिए आप भगवान हो। पर कोई एस्ट्रोलॉजर कभी ये बता पाया कि क्या घटना, ये घटना घटने वाली है, मत करो। वो प्लेन क्रैश हो गया बता देते भाई पहले, इतने टेररिस्ट हमले होते बता देते, इतनी, अरे ये सब भी छोड़ो, देवभूमि के बारे में तो बता दो कि देवभूमि में इस बार बाढ़ आने वाली है, ये पुल टूटने वाला है, इतनी तारीख को बादल फटने वाला है। वो तो होगा नहीं इनसे। वहाँ पे फोरकास्ट होता है जो वेदर। घटना घटने के बाद संबंध निकाल लेंगे, इस ये वजह ग्रह ने ये नक्षत्र पे था, अब इसने ये नक्षत्र में आया है, ये राशि परिवर्तन किया है। पहले कहाँ थे? पहले तो आप मौसम विभाग को पास ही तो जाते हो। मौसम विभाग ने ज्योतिष थोड़ी बिठा रखे हैं, वो मशीनों से तो पता करते हैं वो भाई तो वेदर सैटेलाइट से कैसा है। पता लग करते ना। दोगलापन है। केदारनाथ में जब हादसा हुआ था, 10,000 से ज्यादा लोग मरे थे, धार्मिक स्थान था, तो ये इनके पास सब जवाब होते हैं। पाप बढ़ गया था, वहां बियर की, शराब की बोतलें मिली, तो मतलब वहाँ ईश्वर जाने ने वाले साफ क्या, साफ, मतलब वो पापी थे इसलिए उनको खत्म कर दिया। कुछ कुछ ने हुड़दंगबाजी करी तो उसकी तो भाई पूरे के पूरे 10,000 मतलब छाट छाट के टेस्ट ले लेके साफ किया कि ये मरेंगे। उस समय हमारा, हम वैशाली में रहते थे, और वैशाली इंदिरापुरम से शायद एक बस गई थी, वो जो जाती ना बुड्ढो शुड्ढो को लेके हाँ बस हाँ हाँ। यात्राओं पर, तो वो बस केदारनाथ पर थी। हम्म, बस में जो एक तो ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, एक वो होता है जो पूरा वो ऑर्गेनाइज करके लेके जाता है ना लोगों को, हाँ हाँ। सब बुड्ढों को इकट्ठा करके। ऑर्गेनाइजर जो होता है जिनकी, हाँ। उसने मोबाइल में ऐप में चेक किया, उसमें आ रहा था कि कल बहुत तेज बारिश होने वाली है, ऐसा कुछ। उसने सबको बोला कि चल यहाँ से, आज हम चल रहे हो, तो सब उससे लड़ने लगे, भाई कल सुबह तक की बात हुई थी। उसने कहा नहीं बहुत बारिश हो रही है, फिर रास्ते में रास्ता वास्ता बंद हो जाएगा, मतलब उनमें काफी आर्ग्यूमेंट्स हुई। सारे बस के वो तीर्थ यात्री उसके खिलाफ थे, वो जैसे तैसे करके ले आया ले होगा, आया, बच गए सारे। वो बच गए। बाद में किसी ने उसको मिठाई का डब्बा दिया, किसी ने उसको पैसे दिए। कौन है? कार वॉश करने के लिए कार वॉश के लिए दिया? दिया। रख देना ऊपर। अब वहां वो बच्चे एक वैज्ञानिक उपकरण, फोन भी विज्ञान था, फोन पर सूचना आई वो भी विज्ञान था, और इंटरनेट था, है ना, जिससे उसको ये लगा, और वो उनमें बहसबाजी हुई काफी। और जो उस आदमी की अब सोच इसका को मतलब देखो हम ना। ये मान लें कि वो लोग तो बड़े अच्छे कर्म वाले थे, बाकी जितने मरे वो सब पापी थे क्या? तो ये बोलते हैं कि अच्छे कर्म किए, वहां से मोक्ष मिला, जो वहां मरे उनको मोक्ष मिला। मैं ये सोच रहा हूँ उसमें से कुछ ऐसे थे जिनको मान लिया गया, मृत घोषित कर दिया गया, पर वो बाद में जिंदा होके आ गए, मिल गए। मैं सोच रहा हूँ इनको पहले तो सबने कहा होगा मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया, सब ये तो रिश्तेदारों ने वापस आके आए। बोला होगा कि देखो कितने अच्छे कर्म किए, देवभूमि से उनकी सीधा सीधा वहीं से डायरेक्ट सीढ़ी जाती है स्वर्ग की। मालूम पड़ा जी बाद में वो कहीं मिल गए जिंदा। वो अभी पूरे कर्म अच्छे हुए नहीं थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है।
जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे देश आगे नहीं जा सकता। उस दिन हम खाने का जब वीडियो बनाया, जो हम बात कर रहे थे, इस पे इतने सारे कमेंट्स आए सारे, उसमें मेरे को, तुम कोई बात कर रहे हो, मेरे मेरे को उसके प्रति कंडीशनिंग है, मैंने अपनी राय रखी, तुम उसको करेक्ट करोगे, है ना, ठीक होगा। मैं देख रही कि इस पे कितना, मतलब कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, कोई मुझे को फटाफट से, अगर मैं बोलूंगी नहीं तो मेरी वो जो गलत सोच है वो बाहर कैसे आएगी और मुझे कैसे कुछ लगे। ऐसे थे जो भरे बैठे थे मेरे को लेकर के, पर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर हाँ वो क्या है कि तेरे थ्रू बोल दिया, क्योंकि हाँ उनको लगा कि अरे इसकी बीवी तो इससे सहमत है। हाँ अरे उनको ये नहीं दिख रहा कि यार इतना यहाँ पर इस बारे में डिस्कशन हो रहा है जिस पर आप राय रख रहे हो। हाँ, नॉर्मली शादी तो के इस 20 बारे में साल कोई बाद बात तो भी कोई नहीं, बात ही नहीं करता इस बारे में। वो कहते हैं भाई पत्नी पत्नी है। बात करेंगे नहीं तो मैं भी तो उसी कंडीशनिंग से बड़ी हुई ना, कितनी सारी बातें होंगी जो पता भी नहीं है कि हमने इस बारे में गलत सोच बना रखी है। जब बात आती है तब उसमें वही तो राय निकलेगी जो अंदर है, फिर उसको कोई करेक्ट करेगा तो उसको गलत थोड़ी कह सकते। और हो सकता है मैं कोई बात रख दूं तो सामने वाला कहे कि नहीं तू ठीक कह रही है, यहाँ पे ऐसे ही होता है। लोग मर रहे होते हैं राय बनाने के लिए, मतलब इतनी हाँ जल्दबाजी होती है उनमें ना कि बस फटाफट हम अपनी राय रख दें, ये सही सही बात। है ये गलत है। वो ब्लैक एंड व्हाइट में जिंदगी जीते हैं। 20 साल में शादी को हो गए तो तुमने कितनी सारी बातें ऐसी हुई जो तुमने बोला तो मैंने कहा नहीं ऐसा थोड़ी, फिर तुम उसको चाहे डांट के समझाओ चाहे आराम से समझाओ, वो तो अलग बात है, पर समझाओगे नहीं तो फिर तो मैं वही सोचती रहूंगी, और मैं बोलूंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा मैं गलत सोच रख रही हूँ। उस दिन वो माँ वाला टॉपिक था ना, हाँ, और ये भी तो मैं बता रही हूँ, तुमसे बात करने के बाद उसके बारे में हमने तो और बात करी, वो तो वहां पे वीडियो खत्म हो गया, पर वो जो मैं बोल रही थी उसका, जो कल मैं हमारी बातचीत हुई, मैं समझ में आया कि वो क्यों उस तरीके से चीजों को बनाया गया। नहीं, क्योंकि दूसरी साइड पे छूट देने का मतलब बहुत ज्यादा। यार एक तरफ से आप कहते हो माँ का दर्जा सबसे ऊपर है और बहुत हाँ सारे कविताएं लिख दी, ये कर दिया वो कर दिया। हम्म फिर आप एक माँ मिलती है कि उसने अपने बच्चे को मार दिया क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था, बच्चे ने देख लिया। हाँ जो माएँ अपने नवजात शिशु को कहीं छोड़ जाती हैं, हाँ कचरों में मिलते हैं, वो भी हाँ, तो माँ है वो ना, भी तो माँ है, सही है बात ना। है। जिसने अपने बच्चे को गलत परवरिश दी हम्म या अज्ञानता की वजह से उसने उसको गलत चीज को सही बताया और वो बच्चा कल को बड़ा क्रिमिनल बन गया, डॉन बन गया, आतंकवादी बन गया, वो भी तो माँ है ना। हाँ तो आप जब माँ वर्ड यूज करते हो तो एक्चुअली में आप बहुत बहुत छोटी और संकुचित सोच के साथ माँ की तारीफ कर रहे होते हो, क्योंकि एक्चुअली में आप अपनी माँ की बात कर रहे होते हम्म हो, हाँ, आप तो इसलिए सारी माँओं की बात नहीं कर रहे होते। अगर आप सारी माँओं की बात करोगे तो फिर उन औरतों का क्या जिनको डाइन बता के मार दिया लोगों ने। मार दिया, सही बात है। मतलब आप जब जब कोई कहता है ना माँ के हाथ का खाना, तो वो अपनी माँ की बात करता है। जब कोई कहता है माँ के पैरों के नीचे, वो अपनी माँ की बात करो। तो औरत को, बीवी को प्रॉब्लम भी तो यही होती है कि यार मेरी भी तो माँ है। हाँ तू ये जब माँ की बात कर रहा है तो तू उसमें माँ में सास को नहीं ऐड कर रहा है, क्योंकि वो अपनी भी तो माँ। मेरी माँ है। हाँ तू जब भी माँ की तारीफ करता है तो तू अपनी माँ की बात कर रहा होता है। तो सही इसलिए बात तो है। है ना, हाँ ऐसा थोड़ी कि कोई आदमी जितना मर्जी अच्छा हो सास को माँ की तरह नहीं मानेगा, जबकि सास भी तो माँ है। हाँ, पत्नी को मारेगा कूटेगा, पत्नी से सहमत रहेगा, पर पत्नी भी तो उसके बच्चे की माँ है। तो जब आप माँ की बात करते हो, माँ ये माँ वो माँ ये, तो वो तो तो आप अपनी सारी माँ माँ, की बात कर हाँ, रहे होते हो। औरत है वो, और अच्छी मैंने भी हो तेरे से इस सकती बारे है, में डिटेल में बाद में बात करी थी कि भी क्यों हम्म माँ मतलब माँ तो जो कर रही है वो मादा है। माँ को हम्म महिला के रूप में मत देखो, हम्म माँ को मादा के रूप में देखो। ये सब समाजशास्त्र के मुद्दे हैं, इनमें मैं भी कोई 100% करेक्ट नहीं हो सकता। इस पे तो बात करते करते में कंक्लूजन्स निकलते हैं। हाँ मैंने कोई बात बोली, तूने एक पॉइंट ऐसा बोल दिया, मैं भी अटक गया, फिर मैं उसमें सोच रहा हूँ, फिर मैं अपने अंदर करेक्शन कर रहा हूँ, या मैंने उसमें सोचा तो फिर उसका हल निकाला। अब हाँ मैंने ये बात यहाँ रखी ही नहीं, हाँ, तो फिर किसी ने कैसे उसके बारे में कोई बात बातें। काउंटर में बोली ही नहीं, हाँ, या तुरंत लोग तैयार बैठे ये गलत ये या सही। ये सही। कुदरती तौर पे हर नर निकल जाता है, पुरुषों में नर नहीं निकलता है। उसको बांधने की जो संस्कृति बनाई वो भी पुरुष ने बनाई। हाँ तो ये अलग अलग मुद्दे, अभी हम बात शुरू हमने धर्म वाले टॉपिक पर कर रहे थे, तो नहीं, मैं खुद धर्म वो का बात अलग बोलना वो चाह रही है, थी। धर्म का अलग टॉपिक है। हाँ
स्त्री पुरुष का अलग टॉपिक है। फिर स्त्री पुरुष एक ही रिश्ते में थोड़ी होते हैं, वही औरत माँ भी होती है, वही बहन भी औरत होती है, बहन भी होती है, भाभी वो होती है, भाभी वो बहुत होती है, बेटी होती है और डायन भी होती है। ये सारे रिश्तों में डायन भी हो सकती है। वैम्प बोलते ना। हाँ यार एक बात बता, एक मूवी आई थप्पड़, हाँ उसमें उसने उसको थप्पड़ मारा, हम्म, और वो मूवी का कंसेप्ट था कि ये नहीं मार सकता भाई, ये मेरे आत्मसम्मान को चोट है, मेरे अस्तित्व को चोट है, और मेरे को तो तलाक लेना है, इसने मेरे 4 लोगों के बीच में थप्पड़ मार दिया। हमें लगा मूवी बहुत बढ़िया बनाई है, शायद आई थिंक अनुभव सिन्हा ने बनाई है, बहुत ये वो। तुझे याद है हम बचपन में मूवियाँ बहुत आती थी, मूवीज आती थी, पारिवारिक मूवीज, हाँ घर एक मंदिर, हाँ, घर एक मंदिर, घर हो तो ऐसा, घर हो तो बीवी ऐसा, हो तो बीवी हो ऐसी तो ऐसी, ऐसी बहुत सारी मूवी आती थी जो फैमिली के ऊपर बनी थी, ऋषि कपूर की, और बहुत सारी मूवी ऐसी आती थी, मिथुन की, ये सब आती थी। उसमें एक करेक्टर, घर जमाई वगैरह जो मूवी आई थी, एक करेक्टर लेडीज होती थी, लीडर ऑफ हाउस, और वो विलन होती थी। हाँ मतलब उसने अपनी बेटी को दामाद से दूर रखना है, अपनी बेटी को भड़काना है, उसकी बेटी उसके घर में अपनी बहू को टॉर्चर करना है, ऐसी मूवी आती थी। और उसका एक पति होता था सीधा साधा शरीफ सा, गर्दन झुका के बैठा हुआ है, किसी में कादर खान है, किसी में कोई सईद जाफरी है, कुछ ऐसे है। और वो ज्यादातर रोल बिंदु, अरुणा ईरानी, एक में हाँ हेमा मालिनी ऐसे करते। तो हम जब आप उस मूवी को देखते हो तो आपको लगता है यार इसका पति कितना बेवकूफ है, हिम्मत ही नहीं है, बोलता वो क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं है, अभी उसको बोले, डांटे, उसको पकड़े। उसको दिख नहीं रहा वो हाँ, गलत कर दिख रही नहीं रहा वो है। गलत करी, टॉर्चर कर रही। उस मूवी में मैक्सिमम मूवीज में लास्ट में वो वो फिर पता जब बहुत अति हो जाती है, फिर वो खड़ा होता है और वो थप्पड़ मारता है उसको। जितने भी लोग वो मूवी अपने घर में देख रहे बस हैं, हॉल अब में देख रहे सही हैं, हुआ। सबको सबको बहुत संतुष्टि मिलती है, अब सही हुआ, बहुत पहले थप्पड़ मार लेना चाहिए। और वो भी डायलॉग मारता, मुझे थप्पड़ तुझे बहुत पहले मार लेना चाहिए था, क्योंकि वो थप्पड़ सबक सिखाने के लिए था, उसको अत्याचार के फॉर्म में नहीं दिखाया गया कि उसने थप्पड़ अपनी बीवी को अत्याचार करने के लिए मारा। उसने दिखाया कि ये बीवी ने पूरा घर उजाड़ रखा है, अब क्लाइमैक्स आ गया, वो एक थप्पड़ मारता है कि मुझे ये थप्पड़ बहुत पहले मार लेना चाहिए था, फिर वो भी रो पड़ती कि हाँ तुमने मेरे से मेरी गलती आंखें हो, खोल दी और मेरे से गलती हो गई, हैप्पी एंडिंग। हाँ और सब लोग खुश हो जाते हैं। वहां पर थप्पड़ को इस तरीके से नहीं देखा कि एक पति ने एक औरत पे थप्पड़ मार, अब वो कहेगी वहां पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, तलाक है, नहीं मार सकता भाई, मैंने कुछ भी गलत किया तो मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता। तो बात यह थप्पड़ की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि यही इंटेंशन की, ऑडियंस हाँ वो मूवी देख रही है तो कह रही बहुत बढ़िया, तलाक बनता है, बराबरी का हक है। वहां पर वो कह रहे यार इसको एक थप्पड़ मारा, पहले मारता पूरा घर, घर की खुशियां तो बच जाती, पूरी पिक्चर में इसने ड्रामा किया। अभी एक पिक्चर आई थी ना, हम जब एक बार बॉम्बे भी गए थे, मेरे बाप पहले आप, हाँ, उसमें वो हीरो कौन है, अक्षय खन्ना का अक्षय जो खन्ना भाई भाई होता है। है, उसकी बीवी अपने ससुर से बड़ी बदतमीजी से, परेश रावल से बात करती है बदतमीजी से, और फिर उसका भाई जो सीधा शरीफ से अपनी बीवी के आगे पीछे घूम रहा था, वो फाइनली एक थप्पड़ मारता, बोलता चल निकल यहाँ से। और फिर वो उसको बोलता अपनी बीवी को तूने थप्पड़ क्यों मारा, कह रहा मुझे तो ये बहुत पहले मार देना चाहिए था, सुधर जाती है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये यही मैं कह रहा था कि बाप थप्पड़ मार रहा है सिखाने के लिए, या भाई किसी और वजह से मार रहा है, तब आप, नहीं वो प्रॉब्लम मैं हो, हर तरह के थप्पड़ को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि या तो सारे थप्पड़ जायज होंगे या सारे थप्पड़ गलत होंगे। थप्पड़ से कोई सीख थोड़ी सकता है, थप्पड़ से तो डर सकता है, और उल्टा उसके अंदर और नाराजगी बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं ना हमें तो टीचर ने पीट पीट के सिखा सुधार दिया, या मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मार मार के सुधार दिया। मुझे तो उल्टा लगता है। जिस समय हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें टीचर्स जब किसी भी बात पे गलत किया तो थप्पड़ लग जाता था, सजा में खड़ा कर देते थे। तो बच्चों के अंदर इतना ज्यादा वो ईगो वाली प्रॉब्लम कम होती थी। आज की डेट में स्कूल में मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दिखा देंगे बच्चे, हाँ वो मतलब, और बच्चों में ना इतनी ईगो आ ईगो। गई कि माँ बाप को भी मारने से पहले सोचना पड़ता है, यार मार दे बच्चे को बुरा लग जाएगा। दूसरी बात ये है कि मैंने एक चीज देखी कि मार कुटाई करके जो बच्चों को आप ट्रेंड करते हो ना, या दबाव से जब कोई चीज सिखाई जाती है, वो बच्चे एक नहीं लेवल से सीख आगे पाते। ग्रोथ नहीं कर पाते, मतलब वो ऑर्डिनरी बच्चे बनते। अब मैं यहाँ पर वो डांट या मार की बात नहीं करूँ कि बच्चा कह रहा है मैं ब्रश नहीं कर रहा, वो हाँ और माँ बाप कह रहे कि मैं तो नहीं डांट रहा, मैं तो काउंसलिंग करूंगा, मैं कोई इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं बात फोर्सफुली कोई चीज मैं सिखाने बात के कर रहा लिए हूँ जब थोड़े पढ़ बड़े स्टेप्स की। हाँ अब बच्चा कोई कीड़े को मार रहा है, चींटी खा रहा है, या मिट्टी खा रहा है, तो आपने उसको हल्का सा डांटा या थोड़ा सा धपकाया, वो वाली मार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
अब क्या होगा, मोटी बुद्धि के लोग क्या होंगे, फिर उसको अच्छा, फिर बच्चों को ऐसे कैसे सिखाए, वैसे कैसे सिखाए। अब बच्चा मिट्टी खा रहा है, चौक खा रहा है, उसको किसी ने, मैं बात कर रहा हूँ जब जब आप बच्चे की समझ डेवलप हो जाती है, होनी शुरू हो जाती है। जनरली ये 8 साल के बाद होता है, फिर 13 के बाद और फर्क पड़ता है, 12 के बाद। तो इस टाइम की बात करोगे, इस टाइम पे जब आप उसको सिखा रहे हो, अब वो बच्चा शुरू में पोटी करता है, कहीं पर भी कर देता है, अब आप उसको फिर धीरे धीरे डांटते हो सिखाते हैं कि भाई तो कहाँ पे मैं करना उस है। सब की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो हाँ। भी नहीं होना चाहिए। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जहां पर बाकी जीव अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, अब ये जहाँ उसका पांच विकास हो रहा है, जहाँ पांच उसको, बच्चों में से हाँ एक बच्चा चले गया, हाँ उस बिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बिल्ली उसको जितने हथकंडे सिखा सकती है उसने सिखा सिखा दिए। दिए। अब वो जहां भी गया है, वो अगर सीख गया होगा तो सरवाइव करेगा, नहीं सीखा होगा तो नहीं करेगा। यहाँ सारी जिंदगी सिखाना ही इसलिए पड़ता है। माँ बाप का साथ छोड़ देंगे तो फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर सिखाने बैठ जाएगा, कोई धर्म गुरु सिखाने बैठ जाएगा, बच्चा कुछ नेता सिखा देते हैं। ये सही है, कुछ कंसल्टेंसी बन गया ना एक पार्ट। अरे वो इतने साल पढ़ाने के बाद में भी होता है वो करियर काउंसलिंग, बताओ। और बाबाओं ने तो इतना बेड़ा गर्क कर रखा है कि अब वो कोट पैंट में आ गए हैं, कोट पैंट पहनते हैं और रैशनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंस, विज्ञान की बात करते हैं, फिर अध्यात्म की बात भी करते हैं। अब उनके जो अनुयायी हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे? यार एक तरफ से तो आप बाबाओं को क्रिटिसाइज कर रहे हो और एक तरफ से आप एक पर्टिकुलर किताब या गीता कुरान की बात कर रहे हो। मतलब आप एक तरफ से कह रहे हो कि ऐसे ऐसे बनो, बाकी सब ढोंगी पाखंडी है, और ये किताब में सब कुछ है। किसी किताब में, दुनिया की किसी किताब में ज्ञान नहीं है, दुनिया की किसी किताब में ज्ञान नहीं है। जितना मर्जी रट लो तोते की तरह, जितने मर्जी उसको धूपबत्ती दिखा लो, उन किताबों में इंफॉर्मेशन है, अच्छी बातें लिखी है, उसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तब अगर, जाके उससे तो और उससे जो एक्सपीरियंस होगा वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। ये बस सच है, किसी के बोलने से आपको चीजें सिर्फ समझ मतलब पता चलती हैं, सब मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, गांधी सीख जी 2 जाओगे। अक्टूबर को पैदा हुए, इसमें ज्ञान नहीं है, इट्स जस्ट ए सिर्फ इंफॉर्मेशन। हाँ। आप उनकी लाइफ को स्टडी करोगे, उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या गलतियां करी, क्या अच्छे काम किए, उससे आपको एक सीखने को मिलेगा। फिर उसको जब इम्प्लीमेंट करोगे, तब जाके आपकी नॉलेज उसका है। जो एक्सपीरियंस होगा वो है ज्ञान। ये ज्ञान इतना आसान नहीं है। हो गई थी यार? हाँ अंदर अंदर रखा रखा। है। वो बच्चा तो ढूंढा है, एक बार क्या पता मिल जाए, जाने से पहले एक बार चक्कर लगा के आ। गाड़ी दे लेकर के आ जाए, मतलब तुझे बच्चे की इतनी परवाह नहीं, अभी नहीं जा सकती अभी स्पेशली? जाके देख के। नहीं तेरा मन कर रहा है, तुझे मेरे कहने पर मत जा। समझ रही है? बहुत आज की डेट में ज्ञान इतना टफ है। मतलब पहले आपने कोई अच्छी बात पढ़ी, फिर उसको आपने अप्लाई किया। अब इसमें भी स्टेज है। कुछ लोग कहते हैं किताब को देखने, छूने या धूपबत्ती दिखाने से ज्ञान आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं किताब को पढ़ने से ही ज्ञान आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं किताब की बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने से ज्ञान आ जाता है। जबकि इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल 5-10% थोड़ा सा बेहतर फल मिलता है, रिजल्ट आएंगे। आपने किताब में पढ़ा और उसको अप्लाई किया, और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है सही, आपने उससे नहीं सबक सीखा, एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो वो भी बेकार है। फिर तो वही हो गया कि भी गुरुओं ने बोला है तो चल दो। अब गुरु इतने डेढ़ शाने थे, उन्होंने कहा यार हमें तो सबसे ऊपर रहना है, तो वो बोल दिया गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और ये वो सब उस करके। तरीके से हाँ, मैनिपुलेशन जैसे डाल दिया। ब्राह्मणों ने बोल दिया कि भी ब्राह्मण ही एक बीच का स्टेप है जो आपके और भगवान के बीच का वो है। पहले के जमाने में या जिन जगहों पर ब्राह्मण है और ये वर्णवाद नहीं है, जहाँ पर बाहर के देशों में वैसे, तो वहां पर राजा ने ये काम किया। राजा ने अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजें लिखवाई, कविताएं लिखवाई कि मैं ही भगवान का भगवान का बंदा हूँ, हाँ। या भगवान ने मुझे भेजा है, और ये करके उन्होंने ये चीजें इसलिए करी कंट्रोल करने के लिए कि गद्दारियां ना हो, सत्ता परिवर्तन ना हो, तख्ता पलट ना हो, लोग मुझसे डरे कि नहीं। अपने आप को पावर में रखने के लिए नहीं सारे तो कुछ काम लोग झुंड करते। बना के तख्ता पलट कर सकते हैं, ये संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर अगर ये बोला गया कि भगवान का आदमी है तो यार तख्ता तो पलट कर देंगे, पर भगवान नहीं माफ करेगा। तो इसलिए आपके घर के बाहर एक आदमी बंदूक लेके खड़ा है, 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, आपका सिक्योरिटी गार्ड है, और वो उसमें अपना गांव में घर भी चला रहा है। आप उसको 15,000 या 20,000 दे रहे हो, उसमें भी उसकी एजेंसी कमीशन काट रही है, और आपका बच्चा रोज के 5,000 खर्च कर रहा है खाने पीने में। अब उसको ये डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि गेट पर पिज्जा वाला आ रहा है, जोमेटो वाला आ रहा है, उसी को दिख रहा है ना। पर उसके अंदर आक्रोश तो है कि यार
ये बेहतर है, मैं ये जिंदगी को जी रहा हूँ, मुझे तो समानता का अधिकार होना चाहिए, भाई मैं भी इसी धरती का हिस्सा हूँ, है ना। तो वो उस बंदूक से उनको गोली मार के पैसा ले जा सकता है। उसे मालूम है कि यहाँ तो मैं बंदूक चला लूंगा और मैं शायद अपने आप को बचा भी लूँ पुलिस वुलिस से, या मैं जेल चले जाऊंगा, मेरे बच्चों की जिंदगी तो बन नहीं। जाएगी। पर उसके ऊपर एक डर है कि वहां यहाँ क्या जवाब दूंगा, वहां से तो जो पाप होगा मेरे बच्चों को भोगना पड़ेगा। ये अमीरों की और अक्लमंदों की एक व्यवस्था है अपने आप को भीड़ से सुरक्षित रखने की। तो धर्म को इजाद किया गया या धर्म को बढ़ावा दिया गया। पॉर्न मूवीज का कंसेप्ट क्या है? पॉर्न मूवीज का कंसेप्ट पूंजीवाद आने के बाद बहुत बड़ा, कि किसी भी तरीके से युवाओं को उलझाया जाए, पब्लिक को दिमाग को, उलझाया जाए, हाँ, दिमाग को उनके भ्रष्ट किए जाए। जुआ, पॉर्न मूवीज देखना, आज की डेट में तू देख ले, मेरे पास जब आते, हमें पॉर्न मूवीज की आदत पड़ गई है, हमें हस्त मिथुन की आदत पड़ गई है, हमें हस्त मिथुन बिना विजुअलाइजेशन के होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, है ना। और अब तो स्मार्टफोन है, आप मूवी देख सकते हो, फोटोज देख सकते हो। तो मतलब पूरा इंतजाम कर दिया है पूरा ऊपर के दिमाग लोगों खत्म ने है। नीचे के लोगों को व्यस्त रखने का। मॉल बना दिए हैं, वहां से सामान खरीदो, विंडो शॉपिंग करो, पैसा नहीं है तो विंडो शॉपिंग करोगे वो तो फिर एक बंद दिन है। सपना जागेगा, फिर एक दिन कमा के वो करोगे। अच्छा पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड ले लो, उधार बाद में दे देना, पहले खरीद लो, खा पी लो गर्लफ्रेंड के साथ, पैसा बाद में दे देना। क्रेडिट कार्ड में उन लोगों के ही बैंक हैं, उन लोगों के ही मॉल हैं, उस मॉल में बिकने वाले सामान भी उन्हीं लोगों के हैं, उसको बढ़ावा देने वाले चैनल्स भी उन लोगों के हैं। तो मतलब ऊपर के लोगों ने एक ऐसा व्यवस्था ऐसी बना दी है, आप उसी में घूमते रहोगे, उसी में वो घूमते जाल रहोगे। से ऊपर आ नहीं सकते। हाँ, फिर जाल से निकालने वाले जो लोग हैं वो भी उसी ऊपर की कैटेगरी के बाबा वगैरह, वो आएंगे, अध्यात्म की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे और रैशनल की बात करेंगे, और हम तुम्हें यहाँ लेके जाएंगे। उन्हें यूज किया जा रहा है बस किसी ना किसी यार तरीके जो से। ये बात कर रहा है वो एक महंगी लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, वो आदमी के साथ 4 बाउंसर चल रहे हैं, वो आदमी के भाषण को सुनने के लिए पैसा लग रहा है, उसका कोर्स खरीदने में पैसा लग रहा है। आपको दिख नहीं रहा कि वो तो प्रिविलेज में है, वो तो बेहतर लाइफ जी रहा है। तो वो कहते हैं, मैंने ऐसे लोगों से के बारे में जब पढ़ा ना कि यार, तो ऐसे सवाल तो लोगों ने भी किए होंगे, वो कहते हैं कि अगर हम ये बात फ्री में बताएंगे तो इसकी कदर नहीं होगी, ये कह करके वो पैसे लेने को जस्टिफाई कर जाते हैं। हमने तो अभी 2 दिन पहले सारे मोनेटाइजेशन हम बंद कर दिए, सारे चैनल्स के हटा दिए मोनेटाइजेशन, अब अर्निंग ही नहीं होगी यूट्यूब से। और मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, झंझट ही नहीं ना, झंझट ही नहीं। कभी कभी मैं ही अपना वीडियो देखता था दूसरे फोन में, कभी आ गया नोटिफिकेशन तो मेरे को पहले ऐड दिखनी पड़ती थी। तो मतलब वो कहते हैं कि पैसा हम इसलिए ले रहे हैं कि भाई वैल्यू नहीं कि रहेगी उस वैल्यू बात नहीं की। हाँ। रहेगी। मतलब कोई आदमी पैसा दे, कुछ कहते हैं कि अगर हम पैसा नहीं लेना तो फिर वो अननेसेसरी भी लोग आ जाते हैं। कुछ हद तक की बात सही भी लगती है, पर उनकी इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि और भी फिल्टर लगाए जा सकते हैं पैसों के अलावा, अगर आप सच में जरूरतमंद की वो चाहते हो। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे से लोग एड्रेस पूछते हैं, मैं कहता मैं नहीं एड्रेस बता रहा, आना है आ जाओ, नहीं आना मत आओ, आना बिना बता, मुझसे पूछोगे मैं रिप्लाई नहीं करने वाला, एड्रेस मैं कभी बताऊंगा नहीं, आना है आ जाओ। तो कितने लोग तो इस चक्कर में ही नहीं आते होंगे। अब मैं ये कहूंगी कि मेरे से मिलने के 5,000 रुपये लगेंगे, मैंने, और मैं ये कहूंगी मैंने 5,000 रुपये अपने से मिलने के लिए इसलिए लगा रखे हैं ताकि अननेसेसरी लोग ना आए। भाई इसके अलावा भी और फिल्टर है ना, आप लगा सकते हो। तो किसको होशियार समझ रहे हो, अपने आप को या दूसरों को? तो ये इनके वो है, धर्म की क्या लाइए? पत्ता है। धर्म की बात करेंगे, मतलब रैशनल विज्ञान की बात करेंगे। यार अभी मैं ना एक पॉडकास्ट में देख रहा था, किसी ने मुझे भेजा, राजस्थान के कोई आईपीएस ऑफिसर है, वो कह रहे सारे धर्म काल्पनिक है, ये वो। मैं तो ये मानता ही हूँ। मुझे ये बड़ी हैरानी कि एक आदमी जो इतनी बड़ी पोस्ट पे है, गवर्नमेंट पोस्ट पे है, वो इतना खुल के ये बात बोल रहा है। मतलब लोग जनरली बोलते नहीं है, वो खुल के बोल रहे, कह रहे हमने तो पूरा एक पता नहीं एक संगठन बनाया हुआ है जिसमें कि हम युवाओं को, लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना चाहते हैं कि सारे धर्म काल्पनिक है, धर्म की कोई जरूरत नहीं है आपके जीवन में। और ये बात सच है ना, मैं कहता हूँ सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आप जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करते हो सब विज्ञान की देन है। और आप
कुछ लोग सुबह उठते हैं, मैं तो ज्योतिषी कर चुका था प्रोफेशनली, उसमें सुबह उठो तो इस दिशा की तरफ मुंह मुंह रखना, पहले ये वाला पैर नीचे रखना, कोई बाबा गुरु वाला है तो अपने गुरु का नाम जपना 7 बार 21 बार, ये करना वो करना। मैं कह रहा हूँ आप एक काम करो ना यार, 10 दिन की छुट्टी पे जाते हो ना, एक बार अपने आप को 10 दिन की छुट्टी पे ले जाओ धर्म से। एक दिन, एक बार एक आदमी अगर 10 दिन धर्म से छुट्टी ले ले, उसके बाद में मेरे को गाली भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन छुट्टी लेके देख ले, और फिर ये बताएगी यार मैंने 10 दिन की छुट्टी ली थी, सिर्फ 10 दिन की छुट्टी ली थी धर्म से, मेरी लाइफ में क्या बदलाव आया, क्या मेरे को नुकसान हो गया, कुछ नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि इस बीच में कोई घटना घट जाए उनके साथ नेगेटिव, तो कहेंगे इसलिए हुआ है। जबकि वो अगर ध्यान से देखें ये कई बार तो जिंदगी ये तो में बहुत बार नेगेटिव घटनाएं घटी हैं, कई बीमार पड़े होंगे, चोट लगी होगी, घाटा और हुआ आप उस होगा। समय धार्मिक थे, धार्मिक। तो एक बार 10 दिन के लिए अपने अपने धर्म से छुट्टी लेके देख लो, 11वें दिन मान लेना, वो कान वान पकड़ के नाक वाक रगड़ लेना कि गलती हो गई, किसी बेवकूफ की बातों में आ गए थे और डबल पूजा कर लेना अगले 10 दिन, तो वो बराबर हो जाएगा। चाइना में कोई धर्म को नहीं मानता, एक बच्चा जो है 4 5 6 साल 7 साल तक तो उसकी किसी धर्म में दिलचस्पी नहीं होती। ऐसे माँ बापों को तो जेल में डालना चाहिए जो अपने बच्चों के वीडियो डाल रहे हैं कि देखो जी हमारा बच्चा इतना छोटा है और ये वाला कथा बोल आरती लेता आदि है, ये वाली चालीसा पढ़ लेता है, ये वाले, उसको उसको प्रमोट कर। आप एक बच्चे को, मतलब ये तो कत्ल हो रहा है ना। चाइना के कितने वीडियो आते हैं जो नर्सरी के नहीं, प्ले स्कूल के बच्चे, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई लकड़ी को काटने का ट्रेनिंग ले रहा है, वो छोटे छोटे बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं। पहले गुरुकुल में शुरुआत में यही यही। होता था, उनको स्किल सिखाई जाती थी और अच्छी बातें सिखाई जाती थी, चाहे संस्कृत में सिखाए, मतलब वो धर्म का इतना प्रभाव नहीं था। अब तो कहते हैं कि अब बड़े बड़े पॉपुलर, अब तो इंटरनेट की वजह से इनकी दुकानें चल पड़ी है। अब तो वो कहते हैं सुबह उठो, ये अल्लाह अल्लाह कर लो, राधे राधे कर लो, राम राम कर लो, आपका जीवन सही हो जाएगा। मतलब कोई आदमी ये कहे कि यार इस पर्टिकुलर मंत्र को जप लो, इस पर्टिकुलर नाम को जप लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। ऐसे आदमियों को पनिश होना चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो और देश को पीछे लेके जा रहे हो। मैं थाईलैंड में गया था, एक गांव में गया था, उस गांव में मैं उनके पास में किसी रिश्तेदार के घर गया, तो वो गांव, उस घर का जो लीडर ऑफ हाउस था वो दरवाजा बना रहा था अपने घर के लिए। मतलब स्किल है गांव, और आज भी इंडिया में भी अपने गांव में गांव के लोग अपने घर के आधे से ज्यादा काम तो खुद ही कर लेते। यहाँ पर धर्म का नाम जपने वाले को बल्ब चेंज करना नहीं था, बल्ब चेंज करने के लिए भी बिजली वाला बुलाएगा, बिजली वाला बुलाएगा। मतलब आपको धर्म एक बल्ब चेंज करना नहीं सिखा पाया। ये तुम सही कह रहे हो, हमारे बचपन तक भी हम लोग घर में ही छोटे मोटे, आज तो बिल्कुल ही खत्म हो गया कि किसी को पता ही नहीं कि बल्ब चेंज कैसे होगा, प्लग तक चेंज कर लेते थे हम लोग तो सब कुछ। अरे मैं कितने रेडियो ठीक करने बैठ जाता है, वो अलग बात है, ठीक कोई नहीं हुआ बचपन में। घड़ियां ठीक करने बैठ गया, मैं घड़ी ठीक करूंगा। अभी वो मैक के देखे आए थे ना, कह रहे शुक्र है पापा ने यार हमने नहीं अपने बुरे वक्त में सीपीयू को एमसीएल से चिपकाया और काम किया, और चल गया वो। नहीं, काफी टाइम चला था उसके बाद। एक तो लैपटॉप में ठीक करने के चक्कर में फूक दिया, पूरा लैपटॉप खराब हो गया भी था। खराब हो गया। हाँ, तो कोशिश कर रहे हैं ना, शोना ने कितने कैमरे खराब किए, कितने रिमोट तोड़े, कितना वो किया। अगर आज की डेट में बच्चा खिलौना तोड़ता है और तोड़े हुए खिलौने को ठीक ही नहीं करता है, क्योंकि वो तो मोबाइल में लगा पड़ा है। और इंडिया की बात ही नहीं है, हमने थाईलैंड में नहीं देखा वो बच्चे घूम रहे हैं और बच्चे वो उसमें बैठे हुए हैं, वो गाड़ी में और वो फोन में लगे हुए हैं। मानदा शॉपिंग कर हमारे टाइम पे बच्चा खिलौना दिलाते थे, पहले वो 4 दिन उस खिलौने से खेलता था, फिर उसको खुद ही तोड़ता था, फिर उसका खुद ही ठीक करने में लगा रहता था, और वो ठीक कभी होता नहीं था, पर इससे उसको सीखता था। आज अगर बच्चे को स्क्रू ड्राइवर दे दो ना कि ये पेच खोल दे, स्क्रू खोल दे, तो उसका स्क्रू ड्राइवर नहीं पकड़ना आएगा। मतलब धर्म आपको ये नहीं सिखा रहा, और ये स्कूल भी नहीं सिखा रहा। तो 2 संस्थाएं बंद कर दो आप, धर्म और स्कूल। शिक्षा देने वाले संस्थान खोलो, मतलब पढ़ाई वाले नहीं, शिक्षा वाले, कि जहाँ टीचर ये बोले कि भाई ABCD भी जरूरी है, क ख ग भी जरूरी है, और पेचकस कैसे पकड़ना ये भी जरूरी है, अपना जूता कैसे पॉलिश करना ये भी जरूरी है। नहीं मिली। मैंने तो पता नहीं कहाँ सुना भी था कि बच्चे जैसे 12वीं के बाद उनकी काउंसलिंग होती है, उनकी चेक करते हैं कि ये बच्चे की सोच कैसी है, उसके हिसाब से बोलेंगे आपको साइंस लेनी चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए, आपको ये, मतलब वो बच्चे को तुम बताओगे उसकी सोच। तेरे पैर के नीचे चींटी, पैर उठा, वो अला देख, जो बोल रहा उठा रहा वही नहीं, निकल गया ना, देख बच गया, देख पूरे पैर पे खड़ी हो गई थी एक पैर पे, फिर भी चींटा निकल के चल पड़ा। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर वजन नहीं पड़ा होगा, अगर ये हिलती जरा सा भी
तो वो मसल के मर जाता। चश्मा ये उठाइए, उठा ले। अंदर ले जा। मतलब ये कीड़े मकोड़ों को क्या है, अगर आप सीधा वजन भी डाल दोगे ना फिर वजन उठाओगे तो वो जिंदा रहते हैं मोस्टली। अच्छा। अगर आपने हल्का सा रगड़ दिया, घर्षण हो गया, जी, तब वो हाँ। मर जाते हैं। इसने पूरा पैर उस पर रखा, वो किया, वो फिर चल पड़ा। वो तो कह रहा होगा मसाज और हो गई। देख वो क्या कह रही है, लेट तो नहीं हो जाएंगे, टाइम तो बहुत है हमारे पास। 4:30 हो गए। 4:30 हो गए तो कुछ नहीं, मैं अब नहाऊंगा, जिम जाऊँ, कैंसिल कर दूँ। जिम जाओगे तो हाँ तो फिर आज छुट्टी करनी पड़ेगी जिम की, क्योंकि मैं जिम जाऊंगा 1-1.5 घंटा लगेगा। ये तो आ जाएंगे ना, तब चले जाना। कहाँ से आ जाएंगे, पागल हो रही है। हम अभी अगर 5:30 तक निकल पाएंगे, अब 6:15 तक वहाँ आते पहुँच। आते में 7-8 बज जाएंगे। हम्म। तो बॉस, देश को आगे लेके जाना है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बहुत जरूरत है, तर्क वितर्क की बहुत जरूरत है। और ये पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि जिस देश के नेता जो आइडियल है वो ये काम कर रहे हो, जिस देश के स्पोर्ट्समैन जो युवाओं का आइडियल है वो ये काम कर रहे हो, क्योंकि ये सब इतने बड़े अंधविश्वासी होते हैं, इतने बड़े दीवाने होते हैं कि अगर कोई किसी क्रिकेटर को पसंद कर रहा है तो जैसा हेयर स्टाइल रखेगा वो वैसा रख लेगा, जैसे दाढ़ी रखेगा वैसे दाढ़ी रख लेगा। तो वो सब तो ये काम कर रहे हैं। अब ये कहेंगे, ये माने क्या बोलेंगे, अच्छा अगर तू इतना सही है तो मान लो कोई क्रिकेटर है, ये क्रिकेटर है, इतना बड़ा क्रिकेटर है, वो भी तो जाता है मंदिर वगैरह धार्मिक स्थान पे। भाई वो क्रिकेटर अच्छा हो सकता है, ये किसने बोला कि वो समझदार भी अच्छा हो सकता है? वो चौका छक्का बहुत बढ़िया लगा सकता है। एक नेता, पॉलिटिशियन बहुत अच्छा हो सकता है, लोगों को मैनिपुलेट करना, देश की नीति बनाना, अपनी रणनीतियां बनाना, ये बहुत अच्छा इसमें ऐसे तो कुछ होता है। डॉक्टर लोग भी पूजा करते होंगे, ये थोड़ी कह सकते हो आप। फिल्मों ने इतना बर्बाद किया है। एक फिल्मों में एक डायलॉग है, कभी हॉस्पिटल में तूने सुना है? जेन्युइनली कभी हॉस्पिटल में सुना हो कि डॉक्टर ने आके बोला है कि भाई प्रेयर कर लो? कोई डॉक्टर नहीं बोलता, मैंने तो नहीं सुना, मेरे कई बार पाला पड़ा है इस तरह की सिचुएशंस में देखी है। पिक्चरों में कहते हैं पिक्चर में कहते हैं डॉक्टर कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब अब भगवान इन्हें दवा नहीं, दुआ की जरूरत है, आप दुआ कर लो। बस फिर अंदर है। फिर वो दिखाते हैं कोई मंदिरों में जा लाइट रहे हैं, आधे वो घंटे है। बजने लग जाती है। ये बहुत फिल्मों ने बहुत, सुकरात ने 2.5-4 साल पहले बोल दिया था कि ये सब चीजें, अगर आपको एक उत्तम समाज की रचना करनी है तो ये जो कवि है, लेखक है, रंगमंच है, इनको राज्य से बाहर निकाल दो, अगर एक उत्तम राज्य की आपने रचना करनी है तो। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये काल्पनिक दुनिया में लेके जाएंगे, काल्पनिक दुनिया में चमत्कार होगा। अब ये सारे लोग बोलते हैं अच्छा फिर चमत्कार वो भी तो हुआ, तो वो भी। चमत्कार की डेफिनेशन क्या है? जिसका कॉज ना पकड़ में आए, जिसका कारण नहीं पता है वो चमत्कार है। कारण पता लग गया तो घटना है। लोहा हवा में उड़ेगा, पहले चमत्कार होता था, अब हवाई जहाज हजारों टन का उड़ रहा है, चमत्कार नहीं है, क्योंकि उसके कारण हमें पता है। हमें रामायण में पढ़ाया कि रावण का पुष्पक विमान उड़ता था जी बिना इंजन के, तो चमत्कार लगता है। हमें नहीं पता उसके कारण, अब वही कारण पता लग जाए, हाँ भी कोई एंटी ग्रेविटी फोर्स होगी, कुछ होगा, तो हमें लगे चमत्कार, नहीं लगेगा। नॉर्मल है। तो चमत्कार की तो सिंपल सी डेफिनेशन है ये, और ये चमत्कारों पर चल रहे हैं, चमत्कारों पर चल रहे हैं, जबरदस्ती चमत्कारों को आयोजित कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। एक बाबा थे, वो रोलेक्स की घड़ियां निकालते थे हाथ से और अपने किसी खास पर्टिकुलर स्टूडेंट को देते थे, शिष्य को देते थे, भक्त को देते थे, वापिस आ जाए। पर उनसे किसी ने पूछा नहीं कि भाई ये मेड इन स्विट्जरलैंड है, ये इंडिया में इन्होंने अपने जादू से निकाली है, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी कौन भरेगा? इंपोर्ट ड्यूटी कौन भरेगा? क्लियरेंस हो गया कि नहीं हुआ? यार आप 10-20 लाख रुपए की, 10 लाख की मान लो, 10 लाख से शुरू होती है, 10 लाख की आपने रोलेक्स घड़ी ऐसे जादू से हवा में निकाली, किसी को दे दी, तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है ना। पहले तो लिमिटेड एडिशन है, हाँ। ये पता करो कौन से मॉडल की दी है, रोलेक्स वालों से कंफर्म करो कि कहाँ कहाँ बेची थी, बनाई थी कहाँ कहाँ बेची। आप तो बेमतलब का लिमिटेड एडिशन करो, हमारा तो बाबा निकलता फिर हवा में निकालने बोलो कितनी कॉपी चाहिए। मतलब तो क्या लोगों ने सोचा, वो बाबा मतलब अगर लीगली देखो तो भाई रोलेक्स की घड़ी कहीं से भी आई, अगर इंडिया में आई है, हमें मालूम है रोलेक्स की घड़ी जो है या ये इंपोर्टेड घड़ी है, ये बाहर के देश की, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने सवाल नहीं उठाया। उसी बाबा के मरने पर एक महान क्रिकेटर आंसुओं से रो रहा है, सोचो। उसी बाबा के ऊपर 4 विदेशी आके समलैंगिक यौन संबंध के आरोप भी लगा रहे हैं। जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सियाना है, तो जो सियाने हैं वो अभी तक सिर्फ बचे हुए हैं। बाकी उनकी बीवियों ने भी केस ठोके हुए हैं,
जमीनें हड़पने के हर एक के ऊपर केस लगते हैं, हम्म, क्योंकि हर एक बाबा को जमीन चाहिए आश्रम बनाने के आश्रम लिए। बनाने के लिए। तो जमीनें हड़पने का तो कोई बाबा शायद ही ऐसा मिल जाए जिसपे ना हो केस, वरना और ये कहाँ पहुंचते हैं, इनके शिकार कौन होते हैं, कम पढ़ी लिखी कम्युनिटी, हाँ, आदिवासी कम्युनिटी। उनकी, क्योंकि आदिवासियों के पास जमीनें होती हैं, उनके पास जमीनें होती हैं, जमीनें चाहिए, मंद बुद्धि होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा तार्किक नहीं होते हैं। वो वो गया था ना बिल्कुल गांव सेंटिनल में, आइलैंड, जंगल हाँ, में सेंटिनल लाइन, सही गया बात था है। ना, उसको हाँ। टांग दिया मार के उन्होंने, गर्दन काट के। मतलब क्या अच्छा, धर्म को तो वो भी फॉलो कर रहे हैं, कोई ना कोई अपना उन्होंने भगवान बना के रखा, सेंटिमेंट। यार, एक एक ट्राइबल अगर धर्म को फॉलो कर रहा है तो आप उसको फिर भी बेनिफिट, अब एक बात बताइए, एक कोई मतलब एक पिछड़े इलाके से है, गांव से है, ट्राइबल एरिया से है, वो कोई बेवकूफ़ी करता है या कोई आडंबर करता है, कोई अंधविश्वासी चीज करता है, तो हम कहते हैं कि यार पढ़ा उनको लिखा समझ नहीं ही है, नहीं है, समझ नहीं है, है। पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए कहते हैं पढ़ लो लिख लो। हम्म, उसका कम असर वाला काम पढ़ा लिखा भी तो कर रहा है, पढ़ा लिखा भी तो कर रहा है। तिरुपति बालाजी या हज पर जाने वाले या धार्मिक स्थानों पर जाने वाले, चार धाम की यात्रा पर जाने वाले, सारे के सारे अनपढ़ गवार थोड़ी हैं, पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। नेता अनपढ़ गवार है, पढ़े लिखे हैं। कमाल की बात है कि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे नहीं जा रहे कि ये फलाने नेता का बच्चा हम्म, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आया है, कोई नया बिल्डिंग। हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आया है कांवड़ यात्रा लेने, कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया है क्योंकि कांवड़ यात्रा क्योंकि जरूरी है भाई। ये जल लेकर के 200 किलोमीटर चलेगा। नहीं होता, अगर ऐसा होता तो न्यूज बनती। अरे एक आदमी ने नौकरी छोड़ ली, एमबीए की करने का, जो नौकरी कर रहा था वो छोड़ करके, उसे नई प्रेशर झेला गया, लोड लिया गया रैट रेस का, वो जाके सन्यासी बन गया। उसको इन्होंने कौन सा बाबा बना दिया, एमबीए वाला बाबा, क्या हाँ, बना, वो जो रोड पे मिला था, लंबे 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 बाल और वो हाँ। गांजा फूक रहा है वो, मतलब कि क्या बोलते थे उसको, एमबीए वाला बाबा, तो उसको न्यूज छाई हुई है। वो इंग्लिश में बात कर रहा है। वो मतलब क्योंकि ना गांजा पी, ओए टॉनी, दिमाग उसका हो गया खराब, वो कुछ भी बोले जा रहा है। क्या करोगे यार आप, क्योंकि वो बाबा ने पता नहीं क्या पढ़ाई कर रखी है, एमबीए एमकॉम। उसको एक लड़के ने चाय बेचना शुरू कर दिया तो स्टार्टअप एमबीए चाय वाला। एक आदमी चाय उछाल उछाल के बेच रहा है, उसको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बना दिया, वो किसी इवेंट पे चले गया जी, वहां पर बिल गेट्स आया हुआ था। अरे वो जो थ्री इडियट राजू था, वो लास्ट आते थे, पर वो नाम तो इंजीनियर का ठप्पा लगेगा। वो एमबीए कर तो लिया पर कुछ हासिल ही नहीं हो पा रहा होगा। आज की डेट में ना बाबा बनना उस आदमी के लिए ज्यादा आसान है जो पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोलता है, क्योंकि अभी तक जो जनरेशन है उनके लिए बाबा का मतलब होता था गांव का, लंबे बाल, बालों में लटे पड़ी हुई और इस टाइप का। तो अब उनको दिखता है कि यार पढ़ा लिखा आदमी ये बात कर रहा है, मतलब इसमें तो दम होगा। अब इस हिसाब से तो फिर मैं तो बिल्कुल ही गवार हूँ, मैं तो 9th पास हूँ, तो अपने को ऐसे गवार रहना ज्यादा पसंद है कि हम अपने में मस्त है, हमें नहीं चाहिए कि, इसलिए लोग बोलते हैं एड्रेस, मैं नहीं देता एड्रेस। सब्सक्राइब का हमने बोला नहीं, हमारे तो, मैं तो ये हैरान होता हूँ कि 1000 व्यूज भी आ जाते, ये भी ज्यादा है। इतने लंबे इतने बोरिंग वीडियो बनाता हूँ, फिर भी ढीठ है, छोड़ते नहीं है। नहीं तो यूट्यूब तो पूरा ही फेक है ना, यूट्यूब पे आपको रियल बंदा मिलेगा नहीं यार। जो जो कोट पैंट टाई पहन के बाबा मेडिटेशन अध्यात्म की बात कर रहा है, जो आदमी रैशनल की बात कर रहा है, गीता के श्लोकों की बात कर रहा है, वो आदमी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखा रहा, या बहुत मॉडिफाई करके थोड़ी बहुत दिखाएगा। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखाता, कि उसको मालूम है कि बोल तो रहा हूँ मैं, इनमें से आधी चीजें तो मैं अप्लाई नहीं करता। और अगर मैं अपनी व्लॉगिंग करूंगा तो छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुसीबत हो जाएगी ना। हाँ। हमारे लिए व्लॉगिंग का क्या है यार, ऐसे ही बैठे हैं, कोई आया तो मिल लिए, कैमरा उठाया तो चल दिए, है ना। पर अभी अगर मैं ऐसे ऐसे करके ग्रे बैकग्राउंड और कोट टाई पहन के, तो मुझे कोई मिलने आएगा तो पहले आधा घंटा तो मुझे मेकअप करना पड़ेगा, और फिर वो कोई वीडियो बना रहा हूँ तो व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पीछे कोई ऐसा सामान तो नहीं रखा है जो मेरी सोच के अपोजिट जा रहा है, क्योंकि लोग तो जूम कर करके भी देख लेंगे। हाँ, ये भी होता ही है। तो इसलिए वो कहते हैं झंझट ही नहीं, हम व्लॉगिंग नहीं करते। क्या है, ये हमारी प्राइवेसी है। अरे भाई, पब्लिक में आके दुनिया को भाषण दे रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ भी, नेता नहीं दिखाता, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दिखाता, बाबा भी नहीं दिखाते। बाबा आश्रमों में बुलाते हैं, पर उनका जो
आश्रम के अंदर उनका जो पर्सनल रहने की जगह होती है वहां पर कोई नहीं जा सकता उनके अपने करीबी के अलावा, क्योंकि वो वहां कैसा घूम रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता लगे। हरियाणा में तो एक बाबा था, उसने तो नीचे से एक सुरंग बनाई हुई थी। अच्छा। वो बाबा यहाँ से गायब होते थे, पीछे से निकलते थे, पीछे से निकलते थे, और लोग कहते चमत्कार। जब वो बाबा की पोल पट्टी की तो नीचे बकायदा मतलब क्या कैसे बोले कि ऐसे लोगों का मुझे क्या ये होगा। लगता है जैसे कोई भी एक बाबा ये काम करता है उसके आसपास कितने सारे लोग होते हैं और वो सब जानते होते हैं कि बाबा क्या कर रहा है। जो जब वो सुरंग से जाते होंगे तो उसके साथी लोगों को हाँ, तो मालूम है। जो 100 200 500 लोग हैं हाँ। यार, 500 लोगों को आपने अपने में मिला लिया, फिर उसके आगे के 500 लोग हैं उनको नहीं मिलाया, और वो मिल करके ये 1000 लोग आगे। 500 लोग अपने परिवार में अपने आसपास के लोग तो बताते होंगे ना क्या ये यार चीज अभी ऐसी मैं हो। एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, हाँ। नेटफ्लिक्स पे या पता नहीं अमेजोन प्राइम पे है, हम्म। आसाराम बापू के ऊपर। हम्म। उसमें वो आदमी एक इंटरव्यू आ रहा था कि भी, मतलब वो आदमी बता रहा था कि मैंने अपनी जवानी के 10 15 साल दे दिए, हम्म। और 15 साल बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये सब चल रहा है आश्रम के अंदर। मुझे ड्राइवर ने बोला, मेरे को यकीन नहीं हुआ, उसने मुझे सबूत दिखाए, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरे घर वाले 2 3 साल तक तो मानने ही नहीं, मतलब मुझे अपने घर से अलग रहना पड़ गया, और कह रहा मैं ही घर वालों को इसके पास लेके आया था। तो नहीं मानते ना, सही है। नहीं मानते यार। यहाँ बात खाली धर्म बाबा की भी नहीं है, अफवाहों पर कैसे बिलीव करते हो। मूर्ति दूध पीने लग जाती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि चोटी कटवा आया, है ना, बाद में वो मालूम पड़ा कि किसी बाबा बाबा ने बोला, या वो बच्चे की शरारत थी, या क्या था। अगर दाढ़ी कटवा आता या दाढ़ी मूछ कटवा आता तो ये जितने भी हजामों की दुकान है, सलून है, ये तो बंद हो जाती, लोग तो पड़ जाते, फिर कोई बिल्कुल बचता थोड़ी। फिर तो कहता यार आज शेप बड़ी है, कोई आ जाए आज, फिर लोग दुआ करते मेरे पास आ जाए, मेरी दाढ़ी मूछ काट जा। पैसे बच जाएंगे। मूर्तियां दूध पी रही हैं, चोटी कटवा आ रहा है, काला बंदर आ रहा है। इस तरह की घटना कभी बाहर के देशों में किसी में सुनी है? हाँ आई है, जैसे बाहर के देशों में भी होती है होती है। यार। एक सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म है, उस संप्रदाय है एक्चुअली में, उस संप्रदाय के लोग इस बात से आहत है कि उनका जो लीडर था, जिसको गॉड बोलते हैं या गॉड का बच्चा बोलते हैं, ईसा मसीह, उसको सूली पर टांग दिया, कील ठोक के मार दिया, ये कर दिया। उन्हीं लोगों ने उसी धर्म के खिलाफ बोलने वाले ब्रूनो को जिंदा जला दिया। ब्रूनो को जिंदा जला दिया कि तू लोगों को रैशनल कैसे बना रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ कैसे बोल रहा है। उन्हीं को ये बात का अफसोस है कि भी उनके गॉड को सूली पर टांग दिया था, और गॉड के हाथ में जब कील ठोकी तो ब्लड निकला, है ना। तो सारे उनके साथ जो रिएक्शंस हुए वो हुए जो नॉर्मल इंसान के साथ होते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उनके ब्लड नहीं निकला, कुछ और निकला। और जितने भी इंडियन में जो हमारे यहाँ पर है, सब पैदा हुए सब मरे। अब मरने को आप समाधि का नाम दे दो, या पैदा होने को अवतार का नाम दे दो, या बहुत सारे धर्मों में ना भविष्यवाणियां हुई, आकाश से आकाशवाणी हुई। वो सुनने वाला या तो वो अकेला आदमी था, या उसी के 4 दोस्त थे या करीबी भक्त थे, उन्होंने आके आगे 5000 को बताया, 5000 ने 5 लाख लोगों को बताया। अच्छा आज इंटरनेट है, आज लोग थोड़े ज्यादा, आज अब नहीं होती आकाशवाणी, ये सब तब हुई जब थोड़े, हाँ बुद्धिजीवी ये कम। सारे अब रिलीजन बनना, अब रिलीजन बनना धरती पर बहुत मुश्किल है, नया रिलीजन बनना, क्योंकि अब गूगल है, सब कुछ है। तो अब संगठन बनते हैं, समझे। तो बहुत पत्थर पड़ने वाले, तुम्हें इस तरह की बातें मत करो, अपने आप को सुरक्षित रखो, और क्या बोलेंगे वो, बस सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान रहे, सतर्क रहे, चैन से सोना है तो ऐसे जाग जाग जाओ। जाओ। ओके गुड बाय। अबे 1 घंटा हो गया।